देवभूमि के 4 धामों के साथ हरिद्वार के हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन का मुद्दा देश भर के धार्मिक स्थलों में गूंजने लगा है। महाकाल मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश रोकने की मांग अब सभी 12 ज्योतिर्लिंगों तक पहुंच गई है। इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। हिंदू मंदिर में मुस्लिमों का क्या काम है, यह सवाल पूछा जा रहा है। गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग हो रही है। देश भर के मंदिरों को लेकर यह मांग उठी है। बद्री केदार मंदिर समिति ने इसका प्रस्ताव दिया। उत्तराखंड के दूसरे तीर्थों के लिए भी यह प्रस्ताव आया। उज्जैन के महाकाल मंदिर के लिए भी यह मांग उठी। सभी ज्योतिर्लिंगों में मुस्लिम एंट्री बैन करने की मांग हो रही है। महाराष्ट्र के मंदिरों में भी सिर्फ हिंदू एंट्री की मांग हो रही है कि यहां पर सिर्फ हिंदू लोग ही जाएं, मतलब जिनके जो प्रैक्टिसेस ऐसे हैं वो ही यहां पर जा सकते हैं। कहां गैर हिंदुओं के बैन पर मांग उठी है, अब मैं आपको बताता हूं नाम के साथ। बद्रीनाथ धाम में, केदारनाथ धाम में, महाकाल मंदिर में, हरिद्वार में, हरिद्वार के जितने तीर्थ स्थल हैं सब जगह पर यह मांग उठ रही है कि गैर हिंदुओं का वहां पर एंट्री को, गैर हिंदुओं के जाने को वहां पर बैन कर दिया जाए। मंदिरों में मुस्लिमों की एंट्री बैन क्यों करनी है, इसके पीछे का तर्क है और यह बात कही जा रही है कि जो लोग हैं वो पर्यटन स्थल समझकर आते हैं, तीर्थ की पवित्रता से समझौता नहीं करेंगे। हमारे सहयोगी सत्यविजय जुड़ गए हैं, सीधा हम उनके पास लिए चलते हैं। इस मांग को लेकर अब तक क्या अपडेट है, लोगों का क्या कहना है, जो पुजारी हैं और जो वीएचपी के लोग हैं, दूसरे साधु संत हैं, उनका क्या पक्ष है, बताइए सत्यविजय। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं महाकाल की नगरी उज्जैन में ही मौजूद हूँ और मेरे साथ महाकाल मंदिर के सबसे वरिष्ठ पुजारी महेश पुजारी जी हैं, जो कि पुजारी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। उसके साथ उनके साथ तमाम और भी पुजारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले महेश पुजारी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, पंडित जी, जो मांग उठी है कितनी जायज है और ये क्यों होना चाहिए? हिंदू सनातन धर्म को जो मानता है, हिंदू सनातन की जो व्यवस्थाओं में चलता है, परंपराओं का जो ध्यान रखता है, वो ही हिंदू मंदिरों में प्रवेश करे। जो इस परंपराओं के विपरीत है, वो विपरीत रहेगा तो वो वहाँ आकर हमारी परंपरा, हमारी व्यवस्था और हमारी पवित्रता को भंग करते हैं। तो ये जो मांग अभी हिमाचल प्रदेश के चारों जो हमारे मंदिर हैं, बड़े जो तीर्थ हैं चारों, जिसको एक धाम बोला जाता है, ये मांग जब वहाँ से उठी है और उसके बाद जब हमसे भी इस विषय पे पूछा गया तो हम भी उसका समर्थन करते हुए देश के पूरे 12 ज्योतिर्लिंग पर और देश के जितने बड़े मंदिर हैं उन सभी में गैर हिंदुओं का प्रवेश बंद होना चाहिए। सनातन धर्म के लोगों का ही प्रवेश रहे और जो व्यक्ति गैर जो समाज से हैं वो यदि मानते हैं कि वो लोग इस चीज़ों को हिंदू सनातन धर्म को मानते हो और हमारे धर्म के प्रति उनकी आस्था है, तो बकायदा उनकी आईडी वगैरह चेक करके जो प्रशासन चलाते हैं, जो मंदिर की व्यवस्था देखते हैं, उसको आईडी चेक करके और उस व्यवस्था से उनकी अनुमति दे सकते हैं। हम मना नहीं करते हैं किसी को, लेकिन हमारे धर्म के प्रति पूर्ण रूप से उनकी आस्था होनी चाहिए। केवल पर्यटक के दृष्टि से आने वाली व्यवस्थाओं पर रोक होनी चाहिए और मंदिरों में कतई ये बर्दाश्त नहीं होगा गैर हिंदुओं का। केवल हिंदू समाज और जो हिंदू सनातन है वो ही मंदिरों में जाएं और मंदिरों में आएं और वहाँ की पवित्रता और व्यवस्थाओं को पालन करें। आप बताइए, क्या लव जिहाद जैसे प्रकरण बड़े हैं, इस वजह से ये प्रतिबंध जरूरी है? संभवतः इसकी प्रमुख वजह यही मानी गई है, एक लव जिहाद या लैंड जिहाद या कहीं ना कहीं किसी रूप में जाकर के मंदिरों की व्यवस्था को विकृत करना और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना, वह कहीं ना कहीं इसके पीछे षड्यंत्र रचा जाता है कि एक ट्रेनिंग के रूप में दी जाती है कि आप मंदिरों में जाएं, वहां पर बहन बेटी जो हिंदू धर्म की महिलाएं हैं उनको फंसाएं या उनको किसी न किसी रूप में बरगलाएं। तो एक प्रकार से ये जो गैर हिंदुओं का मंदिरों में प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि उनकी आवश्यकता ही नहीं हमारे मंदिरों में। जब यदि हम उनके धर्मस्थल नहीं जाते हैं तो उनको हमारे धर्मस्थल में क्या आवश्यकता है? तो कोई आना चाहता है मंदिर तो फिर वो हिंदू धर्म अपना ले या इस रीति रिवाज का पालन करे तभी आए। बिल्कुल, सनातन धर्म में अगर वो प्रवेश करके मंदिर की मर्यादाओं पवित्रता को रखकर वो मंदिर में प्रवेश करता है तो उसको मंदिर में आने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर वो गैर हिंदू आके मंदिर की मर्यादा और पवित्रता को भंग करता है तो हम अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के द्वारा देश के समस्त हिंदुओं को ये कहते हैं कि आप लोग जागिए और मंदिरों में जिस प्रकार की जो व्यवस्था हो रही है उसको रोकिए, और अन्यथा नहीं तो हमारे सनातन धर्म का कहने का बखाल होता जाएगा।
आप बताइए, मुख्यमंत्री उज्जैन से ही आते हैं, मोहन यादव, ये मांग आपकी सुनेंगे? प्रतिबंध लगेगा गैर हिंदुओं पर मंदिर में? उनको सुनना चाहिए, ये बात उनको सुनना चाहिए कि जहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश बंद हो। ये मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि यहाँ पे मंदिरों में, सनातन धर्म में गैर हिंदुओं का प्रवेश हमेशा प्रतिबंध रहे और रहना चाहिए। अगर वो आना चाहे तो बिल्कुल आए, और हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में होकर आए तो आ सकते हैं। आपने एक बड़ी बात कही कि मंदिरों को पर्यटक स्थल नहीं समझना चाहिए, और ये जो गैर हिंदू आते हैं वो पर्यटक स्थल समझते हैं। बिल्कुल हो रहा, पूरे देश में यही हो रहा है। आदमी घूमने के तौर पर आ रहा है, सेल्फी लेने के लिए आ रहा है, न कि भगवान के प्रति आस्था है, न दान देने के प्रति आस्था है, न दान चढ़ाने के प्रति आस्था है, न पूजा पत्री करने के प्रति आस्था है। केवल दिखावा ज्यादा करने की ये स्थिति पर्यटन के कारण बनती है। पर्यटन हमारे देश में बहुत जगह है, पर्यटन के स्थल के लिए जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ऐसे ऐसे स्थान। लेकिन जितने देवालय हैं, जो वास्तविक में जो इस पृथ्वी के ऊपर जब सतयुग रहा है, द्वापर रहा है, त्रेता रहा, जब से लेकर आज तक वो स्थल है, तो वो तीर्थ स्थल के नाम से होना चाहिए। तीर्थ स्थल के नाम से उनको जानना चाहिए, न कि पर्यटन या पर्यटक बड़ा है। पर्यटक बड़ा है तो फिर आप जानते हैं कि पर्यटक बड़ा है तो सिर्फ वो तो 2 मिनट देखेगा और दिन भर घूमेगा, खाएगा, पिएगा, ऐशो आराम करेगा। यहाँ ये चाहते हैं कि वो तप करे, तपस्या करे, यज्ञ करे, यज्ञादि करे, जिससे उसकी ऊर्जा बढ़े, उसका सनातन व्यवस्थाओं का और भगवान की आस्था का पूर्ण रूप से उसकी यहाँ कुंडली जागृत हो और भगवान का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो, उसे सुख सुविधा भगवान के आशीर्वाद से मिले। पर वो मिलेगी जब ये पर्यटक के स्थल से हटके देव स्थल मानकर आएंगे तब। आप लोग इस मांग को और तेज करेंगे क्या कि जल्द प्रतिबंध कर दिया जाए गैर हिंदुओं का धार्मिक नगरी में, धार्मिक मंदिरों में? जी बिल्कुल, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के माध्यम से गुरुजी के ने भी इस बात को उठाया है जी। तो हम भी इसका समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते सत्यविजय, हैं कि अब जल्दी ही इसके लिए आप कानून बातचीत बनाया करते जाए। रहिए। अब हम ले चलते हैं आपको प्रयागराज। सागर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वहां के साधु संतों का और वहां के लोगों का क्या कहना है, सागर हमें बताएंगे। देखिए बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें तो इस समय देखिए संगम के घाटों के किनारे हम मौजूद हैं और माघ मेले का दौर है प्रयागराज में। संत जी, जो महाकाल मंदिर है उज्जैन के अंदर, वहां पर अब कहा जा रहा है कि जो गैर हिंदू हैं, जो सनातनों के मंदिर है, वहां पर जो हिंदू लोग नहीं, उनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं, सही निर्णय होगा ये? सनातन का तो प्रवेश होना ही चाहिए वहाँ पे। जो गैर सनातनियों का ना हो, ये लोग मांग अब करने लगे हैं। हाँ, गैर सनातनियों को वहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और मंदिरों में भी देश होनी चाहिए। हाँ, नहीं बस सनातन धर्म का ही बात चला आ रहा, वही हो रहा है। जो लोग करते हैं गलत करते हैं। जी, तो ये हम आपको प्रयागराज से साधु संतों का पक्ष बता रहे थे। उनका भी यही कहना है कि ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है, धार्मिक और आस्था की जगह है। ऐसी जगहों पर सेल्फी लेने और घूमने के लिए ना आए, ये आस्थावान जगह है, इसलिए भी बैन करना चाहिए। तो ये सारी मांग की जा रही है कि सभी ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठों पर, जो बाकी धार्मिक स्थल है, वहां पर भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए।